पिछले वीडियो में हमने समझा कि हम टैक्स नॉट पेड वाले केसेस में किस तरह से जनरली किसी चीज को डील कर सकते हैं। आज हम सिचुएशन स्पेसिफिक बातों को डील करेंगे, मतलब किस सिचुएशन में क्या की पॉइंट है इन एडिशन टू ऑल दी केसेस जो हमने पिछले वीडियो में डील किए। सबसे पहला केस हम लेते हैं जब जीएसटी 1 आपका पूरा फाइल्ड है, सामने वाले सप्लायर का जब सामने वाले सप्लायर का जीएसटी 1 पूरा फाइल्ड है बट उसने 3 भी फाइल नहीं किया, तो हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस से या अपने पर्सनल कम्युनिकेशन के प्रोसेस से उसको जीएसटी 3 भी फाइल करने के लिए कहें या टैक्स पे करने के लिए कहें। और अगर तब भी वो नहीं करता है तो वो सारे प्रोसीजर जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए वो आपके यूज आएंगे। सेकेंड सिनेरियो हम लेते हैं जब उसने जीएसटी 1 तो फाइल किया बट जीएसटी 3 भी निल फाइल कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप उससे कम्युनिकेट करें तो उसको स्पेसिफिकली डीआरसी 03 फाइल करने के लिए कहें। और जब डीआरसी 03 फाइल करने के लिए कहें तो एक इंपॉर्टेंट बात का जो ध्यान देना होगा वो ये है कि वो सारे इनवॉइसेस को वहां अपलोड तो करे बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो रिमार्क्स का ब्लॉक होता है डीआरसी 03 में, वहां पे रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर, उसका नाम, सारे के सारे इनवॉइस की सीरीज और इनवॉइस की डेट्स स्पेसिफिकली मेंशन करें विद कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ टैक्स एंड टैक्सेबल वैल्यू, ताकि ये चीज स्पष्ट हो जाए रिसिपिएंट की ज्यूडिक्शन ऑफिसर को, मतलब आपके खुद के ज्यूडिक्शन ऑफिसर को, कि ये जो टैक्स पे इसने डीआरसी 03 के लिए किया है वो आपका खुद का आईटीसी है। वरना तो वो कह देगा कि भाई हम उनका डीआरसी 03 एक्सेस ही नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, तो उन्होंने क्या इनवॉइसेस अपलोड की हमें पता नहीं। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि किसी से भी डीआरसी 03 भरवाएं तो नरेशन में ही या रिमार्क्स में ही सारा डिस्क्रिप्शन वहां पे उससे लिखवा दें। नेक्स्ट सिनेरियो जो हम लेते हैं वो केसेस बहुत लोगों के सामने आए हैं कि सामने वाले सप्लायर ने जीएसटी 1 तो से फॉर एग्जांपल जनवरी 2021 तक का भरा हुआ है बट जीएसटी 3 भी उसने सिर्फ अक्टूबर 20 तक का ही भरा हुआ था और ज्यूडिक्शन ऑफिसर ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 20। मतलब उसके आगे के 3 महीने की जीएसटी 1 उसने भरे हुए थे, उसमें हमारा आईटीसी दिख भी रहा था जीएसटी 2 में, फिर भी उसका कैंसिलेशन हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 20। तो इससे ऐसे केसेस में जब आपके ज्यूडिक्शन ऑफिसर आपसे इंक्वायरी करता है कि इसका आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसने जीएसटी 3 भी फाइल नहीं किया और वो कर भी नहीं सकता। तो पहले तो अपन कोशिश करें कि वो डीआरसी 03 से भर ले, और अगर वो सिचुएशन ना हो तो आप साइमल्टेनियसली अपने ज्यूडिक्शन ऑफिसर से ये चीज की इंक्वायरी कर सकते हैं कि सेक्शन 29 में जब कैंसिलेशन का प्रोविजन है तो उसके जो आपके सप्लायर के ज्यूडिक्शन ऑफिसर है उसने जब कैंसिल किया तो उसके पास में वेल एविडेंट प्रूफ था कि जीएसटी में इतनी लायबिलिटी है उसकी, तो उसने उसको पे करवा के उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं कराया, और कराया तो पहले से पेड है तो हमसे क्यों डिमांड कर रहे हैं वो। तो इस चीज को भी आप एडिट वे में यूज कर सकते हैं। और जब जीएसटी 1 एंड 3 भी नेक्स्ट सिनेरियो में बिल्कुल भी फाइल नहीं है, लास्ट सिनेरियो जो हमारा है वो तो आप पूरे केसेस में जो हमारा पहला वाला प्रोसेस है उसको यूज कर सकते हैं और अपने रिप्लाईज को या अपने प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब हम उन केसेस को देखते हैं जहां पर टैक्स तो पे कर दिया है लेकिन और कई सारी सिचुएशंस उस टैक्स पेड के साथ अटैच हो सकती है। जैसे कि टैक्स पे हो गया है इन टाइम। नाउ टैक्स पे जो हुआ है उसके लिए भी 2 कैटेगरी हम देखते हैं, टैक्स पेड इन टाइम एंड टैक्स नॉट पेड इन टाइम। तो सबसे पहले ये देखते हैं इफ टैक्स इज पेड ऑन टाइम, उसके साथ क्या क्या कंडीशंस और अटैच हो सकती है। पहली सिचुएशन दैट टैक्स तो टाइमली पे हुआ है और जीएसटीआर 1 जो है सप्लायर ने टाइमली पे फाइल किया है। तो यदि जीएसटीआर 1 भी टाइमली फाइल है और जीएसटी 3 में टैक्स भी टाइमली पेड है तो रेसिपिएंट की आईटीसी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सेकंड, अगर जीएसटीआर 1 सप्लायर ने लेट फाइल किया, लेट फाइल का मतलब है जो सेक्शन 37 में टाइम लिमिट दे रखी है उस टाइम लिमिट के बाद। तो यदि जीएसटीआर 1 लेट फाइल है तो उसका इंप्लीकेशन ये आता है दैट जीएसटीआर 2A में जीएसटीआर 1 की फाइलिंग डेट रिफ्लेक्ट होती है। तो इस वजह से हो सकता है डिपार्टमेंटल ऑफिसर हमें ये कहे दैट आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, बट क्योंकि जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होना या नहीं होना इसको हम ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो वी विश कि आप उसको रेकमेंड करें दैट जीएसटीआर 2A में इनवॉइस के रिफ्लेक्ट होने या नहीं होने से क्या इंपैक्ट आता है। बट क्योंकि यहाँ पे हम टैक्स पेमेंट की बात कर रहे हैं तो सिंस टैक्स इज पेड तो टू आवर अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस आर कंप्लाइड विद एंड इसके लिए इसके बेसिस पे आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। देन नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है दैट जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं किया। यदि जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं किया तो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होने का कोई स्कोप ही नहीं रहता। तो इस केस में भी जो हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था जीएसटीआर 2A वर्सेस जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2B,
तो उन्हें आप रेफर कर सकते हैं। एंड सेकेंडली वी विल अगेन इंसिस्ट दैट सिंस टैक्स इज पेड तो देयरफॉर योर इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो एडमिसिबिलिटी है, जो एलिजिबिलिटी है, उसको कहीं पे भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। और क्या सिचुएशन हो सकती है टैक्स पेड के साथ, दैट जीएसटीआर1 में इनवॉइसेस तो अपलोड हुए हैं, बट इनवॉइसेस अपलोड जो है उनकी डिटेल्स जो है वो इनएप्रोप्रिएट वे से गई है। इनएप्रोप्रिएट वे मे बी एज फार एज डेट इज कंसर्न या इनवॉइस नंबर इज कंसर्न, या फिर हो सकता है B2B की जगह B2C में इनवॉइसेस को हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया हो, या हो सकता है जीएसटीएन ही इनकरेक्ट शो कर दिया हो। तो जहां तक पैटी डिफरेंसेस है यानी डेट, इनवॉइसेस है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इन्हें ज्यादा हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम कहां आएगी, जहां जीएसटीएन नंबर ही हमने गलत डाल दिया। तो यदि जीएसटीएन नंबर गलत है तो इस केस में हम ये सजेस्ट करते हैं दैट जो सप्लायर है उससे आप एक सर्टिफिकेट ले और सर्टिफिकेट डिटेल में ले दैट उसने हमारी इनवॉइसेस किस तरह से ऑनलाइन फाइल की है और किस तरह से उसके ऊपर टैक्स पे किया। और जहां जीएसटीएन नंबर गलत है वहां एक और एडिशनल थिंग आप कलेक्ट करें दैट जिस पर्सन का जीएसटीएन नंबर डाल दिया है उससे एक लेटर या सर्टिफिकेट लें दैट उसने इस पर्टिकुलर इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया, बिकॉज ये पर्टिकुलर इनवॉइस उससे रिलेटेड है ही नहीं, राइट। एंड हो सकता है ऐसी सिचुएशन भी आए दैट जीएसटीआर1 में सप्लायर ने B2B की जगह B2C में इनवॉइस को अपलोड कर दिया हो, यानी इनवॉइस अपलोडेड है, टैक्स पेड है, अब क्योंकि B2C में डिटेल्स नहीं जाती है तो ऐसी सिचुएशन में आप सप्लायर से एक लेटर ले लें या सर्टिफिकेट ले लें जिसमें वो कंप्लीट डिटेल्स दे देगा दैट उसने इन इनवॉइसेस को कौन से मंथ में अपलोड किया और किस तरह से उसके ऊपर टैक्स डिस्चार्ज किया। नाउ विल टेक द सिचुएशन जहां पे टैक्स पेड तो है बट टैक्स बिलेटेडली पेड है, यानी जो जीएसटीआर 3B या DRC03 के थ्रू टैक्स पे किया है वो लेट पे किया है। इसके लिए भी सेक्शन 39 में टाइम लिमिट दे रखी है दैट जीएसटी 3B बिलेटेडली कब तक फाइल करना है, तो उस टाइम लिमिट के बाद अगर पे किया है तो उसे हम कहेंगे टैक्स बिलेटेडली पेड, या फिर उस टाइम पीरियड के बाद या तो 3B के थ्रू पे किया है या फिर DRC03 के थ्रू पे किया है तो वो भी बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आएगा। अब पहले लेते हैं टैक्स पे किया है, बिलेटेड पे किया है, लेकिन वो पे किया है जीएसटी 3B से। तो जब जीएसटी 3B से पे किया है तो अगेन बहुत सारे परम्यूटेशंस बनते हैं जीएसटीआर1 के साथ, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए रिप्लाई यू हैव टू ड्राफ्ट जो हमने अभी डिस्कस किया वैसे ही। अब जीएसटी 3B में लेट पे किया है तो हाउ विल वन जस्टिफाई दैट जीएसटी 3B में जो टैक्स पे किया है वो उस पर्टिकुलर इनवॉइस से लिंक्ड है। तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, जो सप्लायर है उसी से इंफॉर्मेशन लेनी रहेगी दैट ही प्रोवाइड अस डिटेल इंफॉर्मेशन हाउ ही हैड डिस्चार्ज्ड हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आवर इनवॉइसेस जिस पे हमने आईटीसी ली है, उसके रेस्पेक्ट में वो डिटेल्स हमें प्रोवाइड करेगा। रेकमेंडेड डिटेल्स क्या है, ही शुड प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन जो उसे खुद के लिए भी बनाना ही रहेगा दैट उसने बुक्स में कितनी टर्नओवर रहा है, देन जीएसटीआर1 में कितना टर्नओवर रिफ्लेक्ट हुआ, जीएसटीआर3B में कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कब कब रिफ्लेक्ट हुआ। तो क्योंकि वो खुद जब अपना एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, खुद का रिकंसिलिएशन बनाएगा तो ये डिटेल्स उसके पास रहेंगी, तो वी डोंट थिंक दैट उसे ये डिटेल्स आपको शेयर करने में कोई प्रॉब्लम रहेगी, particularly when your case is under adjudication with the department. Now, टैक्स बिलेटेडली पेड हुआ है लेकिन वो पे हुआ है DRC03 के थ्रू। अब DRC03 के थ्रू जब टैक्स पे होता है तो DRC03 फाइल करते वक्त कुछ ऑप्शंस आते हैं। एक तो आता है रीजंस शो करने का या रिमार्क शो करने का, एक ऑप्शन आता है यू कैन अटैच योर वर्किंग, और कई जने बिना वर्किंग अटैच किए भी DRC03 अपलोड कर देते हैं। द बेस्ट थिंग इज दैट आपने अपनी वर्किंग अटैच की है और रिमार्क्स में जैसा कि आशुतोष ने बताया था वो सारी डिटेल्स आपने फीड की है, देन आपको आईटीसी बहुत आराम से अवेलेबल रहेगी। सेकंड सिचुएशन होती है कि आपने रिमार्क्स में वो डिटेल्स नहीं फिल की लेकिन अटैचमेंट अपलोड किया है। अब अटैचमेंट अपलोड में जैसा उन्होंने बताया दैट जो दूसरा जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है उसे वो अपलोडेड अटैचमेंट नहीं विजिबल होता है, तो ऐसे केसेस में हम आपको यही कहेंगे दैट जो अटैचमेंट अपलोड किया उसको आप सप्लायर से मांगे, DRC03 सप्लायर से मांगे और वो डिटेल्स आप अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को अवेलेबल कराएं ताकि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट की एडमिसिबिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आए। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है दैट अटैचमेंट भी अपलोड नहीं किया और रिमार्क्स में भी कुछ नहीं डाला, तो ऐसी स्थिति में हमें सप्लायर से ही डिटेल लेनी रहेगी दैट उन्होंने जो DRC03 भरा है उसमें कौन कौन से इनवॉइसेस है जिनके टुवर्ड्स उन्होंने टैक्स पे किया है, तो वी हैव टू ऑब्टेन डिटेल फ्रॉम सप्लायर DRC03 एंड डिटेल ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच लायबिलिटी इज डिस्चार्ज इन DRC03, और वो डिटेल हम हमारे पास रखें और हम अवेलेबल कराएं हमारे जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को इफ योर मैटर इज अंडर एडजुडिकेशन। तो दिस इज हाउ वी कैन डील विद दिस सिचुएशन। तो कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं दैट जीएसटी 3B के थ्रू या DRC03 के थ्रू या अदरवाइज टैक्स माइट हैव बीन पेड, माइट हैव नॉट बीन पेड। तो यदि टैक्स नहीं पे किया है तो उसके साथ क्या सिचुएशंस बनती है वो हमने डिस्कस की, टैक्स पे किया है तो उसके साथ क्या सिचुएशंस बनती है वो हमने
कंसीडर की, तो आपका मैटर जिस सिचुएशन में फॉल कर रहा है उस सिचुएशन को देखते हुए यू हैव टू डिसाइड दैट हाउ टू फाइल रिप्लाई। तो इस रिप्लाई फाइल करने के लिए जो हमारे प्रीवियस वीडियोस थे GSTR 2B वर्सेस GSTR 2A वर्सेस GSTR 3B, वो वीडियोस और ये जो दो वीडियोस आपने देखे, दैट इम्पैक्ट ऑन ITC when tax is paid or not paid by the supplier, इन सभी वीडियोस को आप एक साथ देखेंगे तो you can frame a good reply। and we always wish, या हमारी हमेशा आपसे आशा रहेगी दैट हम जो वीडियोस बना रहे हैं इनमें आपकी तरफ से जो भी इनपुट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें, चाहे वो लीगल प्रोविजंस हो, हाईकोर्ट डिसीजंस हो या आपके अपने सुझाव हो, जिससे कि हम हमारा और आपका ज्ञानवर्धन और कर सकें। वी शुड लर्न एंड शेयर। थैंक यू।